नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट, जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये डायबिटीज की जांच, डायबिटीज को पता करना हो, किसी को डायबिटीज हो तो उसके इलाज को मॉनिटर करने के लिए कि आपका इलाज सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, आपका डायबिटीज कंट्रोल है कि नहीं है। तो ऐसे पेशेंट की मैं 2-3 रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप अपनी रिपोर्ट को मैच कर लें, मिला लें। आप उससे क्या है समझ पाएंगे कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, और है तो कितना कंट्रोल है कि नहीं है। ये एक फर्स्ट रिपोर्ट है जिसमें ऐसा कुछ लिखा रहता है HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। HPLC मेथड से मोस्टली आजकल किया जाता है। तो ये कैसे किया गया है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे HbA1c आपका टेस्ट नेम है, यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में आपकी वैल्यू है तो इनकी 4.1 है, मतलब ये नॉर्मल है। यहाँ पे रेफरेंस रेंज भी रहती है। तो नॉर्मली क्या होता है 5.6 के नीचे होना चाहिए नॉर्मल लोगों में। अगर एकदम हेल्दी हैं तो 5.6 होगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की रिपोर्ट है। यहाँ पे वैसे में इंटरप्रेशन भी लिखा है, हो सकता है कि सारी रिपोर्ट में ना हो। इसमें लिखा है कि नॉन डायबिटिक एडल्ट, मतलब मैंने तो इनका नाम और एज छुपा दी है। वैसे ये 18 साल से ज़्यादा होंगे और इनको डायबिटीज़ नहीं है। अब यहाँ पे जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चार्ट जैसा कुछ बना, ये देखिए बहुत ही सही है कि नॉर्मली क्या होता है 5.7 से नीचे होनी चाहिए। ये 5.6 यहाँ पे लिखा है, 5.7 अपन मान लेते हैं कि 5.7 तक नॉर्मल रहता है। अब 5.7 से 6.4 इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, मतलब कि डायबिटीज अब हो जाएगा, मतलब एक शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं कि वो होने लगा है। इस कंडीशन में होता क्या है कि शुगर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहता है, हल्का हल्का वो भी बढ़ने लगता है, लेकिन संकेत देने लगता है शरीर कि अब आने वाले कुछ सालों में 2-4-10 सालों में डायबिटीज में पेशेंट डायबिटीज हो जाएगा। अगर इस प्री डायबिटीज की अवस्था में अगर पता कर लिया जाए, खाने में बदलाव किया जाए या एक्सरसाइज वगैरह किया जाए, तो इसको नॉर्मल इधर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेम दिनचर्या फॉलो करेंगे, सेम तरह का खाना खाओगे, तो ये प्री डायबिटीज में हो जाएगी। और डायबिटीज कब बोलते हैं, जब किसी का HbA1c 6.5 या उससे ज़्यादा हो। तो ये 6.5 वैल्यू है जिसको ध्यान देना है। ये मैं अभी डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज को पता लगाने की। अगर किसी को डायबिटीज है तब HbA1c की रीडिंग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। उस कंडीशन में ये 5.6 से मतलब नहीं रहता, हमें कंट्रोल करने से मतलब रहता है, कंट्रोल देखना रहता है, क्योंकि HbA1c 3 महीने का कंट्रोल बताता है, जो कि शुगर के जो ब्लड में टेस्ट होते हैं उससे नहीं पता चलता, उसमें तो तुरंत की वैल्यू पता चलती है। बहरहाल कीमत वगैरह बता दूं कि आपको 300, 350, 400 में मिल जाएगा। हो सकता है किसी लैब में आपको कुछ कम में भी हो जाए। इसके लिए फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह कराएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जाँचें सुबह कराना सही रहता है। वैसे इसको कभी भी कराया जा सकता है, इसमें चूँकि होल ब्लड से होता है तो आप कभी भी करा लेंगे। मतलब फास्टिंग रखें ऐसा जरूरी नहीं है, चाय वाय पी के चले जाएं या खाना खा के भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। अभी हमारे पेशेंट नंबर 2 हैं। अब इनमें देखेंगे जो टेस्ट है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लिखा है यहाँ, HbA1c इसका मतलब होता है। तो ऐसा हो सकता है कई बार ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लिखा रहे, आपने HbA1c नाम से अपना टेस्ट दिया और ये आ जाए, पर इनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब डायबिटीज कंट्रोल में इनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए मीन ग्लूकोज लेवल भी दिया रहता है। जब भी आप HbA1c कराएंगे तो ग्लूकोज की शुगर की वैल्यू भी रहती है, ज़्यादातर वाल कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है। तो 564 है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नॉर्मल जैसा मैंने बताया था कि 5.7 तक होता है, मतलब ये पेशेंट हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हो। और यहाँ पे वही सारे पैरामीटर बताए गए हैं कि क्या कैसे होता है। अब ये चीज़ तो ये मैंने बताया कि ये वाला तो डायग्नोसिस के लिए अपन यूज़ करते हैं, जो मैंने बातें बताई। और यहाँ पे जब ट्रीटमेंट में पेशेंट होता है तब के लिए आपको गोल रिकमेंड किया जाता है HbA1c आपको कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि 7 से कम रखने की सलाह देते हैं। 7 से कम अगर आप रखोगे तो आपके शरीर को मिनिमम नुकसान होगा या नहीं होगा। डायबिटीज़ से जो आंखें खराब होना, किडनी खराब होना, दिमाग खराब होना या ब्लड वेसल्स नर्व खराब होना, जो छाले वगैरह घाव पड़ते हैं पैर वगैरह में, वो सारी समस्याएं 7 के नीचे जिनका भी HbA1c रहता है उनको नहीं होती। तो ये टारगेट लेवल है अगर किसी को डायबिटीज है तो। डायग्नोसिस के लिए मैंने अलग बताई थी इसीलिए पहले ही। ये एक तीसरे पेशेंट की देख लेते हैं। इनका HbA1c आप देखें 6.6 हो गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल से शायद डायबिटीज उनको रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने गुड फेयर कंट्रोल की बात करी है। मतलब इनका कंट्रोल
अवस्था में है, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट पे नहीं थे, पहली बार कराया है, तो 6.4 मतलब कि इनको डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज हो गया है। जैसा कि पहले भी बताया था मैंने कि ये 6.4 से ज़्यादा हो तो डायबिटीज माना जाएगा। अब ये एक चौथे पेशेंट की देख लेते हैं। यहाँ पे HbA1c इनकी 6 है, तो ये अगर पहली बार कराया है तो इनका प्री डायबिटीज है। और अगर डायबिटीज पहले से कंफर्म है, दवाई ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रोल कर रखा है, चाहे दवाइयों से या बिना दवाइयों के भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक और बहुत ही बढ़िया चार्ट से समझाया गया है कि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं तो 5.7 से नीचे होना चाहिए। हेल्दी व्यक्ति का 5.7 से नीचे रहता है। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज अब कुछ दिनों में हो जाएगा, प्री डायबिटीज अवस्था में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनका 5.7 से 6.4 के बीच में होगा, और डायबिटीज में 6.4 से ऊपर रहता है। और ऐसे लोग जिनको कंट्रोल करना, मतलब डायबिटीज है, दवा चल रही है, अभी उनका शुगर कैसा रहता है ये देखने के लिए कराया जाता है। उनके लिए ये बॉर्डर लाइन 7 रखी गई है कि आपको 7 से नीचे रखना है, क्योंकि 7 से ऊपर जैसे रखोगे होता जाएगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। ये बताने का चार्ट बहुत ही मतलब है, और ये बेसिकली टेस्ट का मतलब भी यही होता है। अब ये एक और पेशेंट है, 5वें पेशेंट की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। इनका HbA1c 8.6 है। अब डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे तो ये बता सकते हैं कि उनको डायबिटीज हो गया है, और अगर ट्रीटमेंट इनका चल रहा है तब इतना है। इसका मतलब है कि उनका ट्रीटमेंट कंट्रोल नहीं है, उनको और दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी, खाने में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये HbA1c टेस्ट इस तरीके से समझा जाता है। इस वैल्यू पे ध्यान रखना है। मेन प्लाज्मा ग्लूकोज तो कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है। अब ये टेस्ट रिजल्ट तो मैंने बता दिया। अब एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ये समझें कि ये आपके शरीर में जो कंट्रोल होता है, ठीक है, 3 मंथ का, उसको बताता है। मतलब कि 3 महीने तक आपकी शुगर आपके शरीर में कैसी थी, शुगर कब बढ़ा, कब कम हो गया, कब नॉर्मल हो गया, तो 3 मंथ का ये एवरेज आ जाता है इससे। और जो अपन फास्टिंग या पीपी कराते हैं उसमें उसी दिन का आता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो ग्लूकोज की मॉनिटरिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए ये ट्रीटमेंट वाले पोर्शन के लिए HbA1c बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो ये जांच करवाई जाती है, भले शुगर की जांच एक बार को ना करवाई जाए। और इसके अलावा HbA1c 3 मंथ का ये भी लोग पूछते हैं कि दोबारा कब करवाएं, तो आपको हर तीसरे महीने में कराना है, जब ट्रीटमेंट अभी आपका सेटल नहीं हुआ है, मतलब HbA1c या शुगर नॉर्मल नहीं रहता। एक बार आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, शुगर नॉर्मल रहने लगा है, तब आपको हर 6 मंथ में करवाते रहना चाहिए, ठीक है। और एक तो ये भी एक क्वेश्चन रहता ही है कि ये जो टेस्टिंग है, यहाँ तो सॉरी शुगर लिखा है, शुगर या इसको HbA1c कर देता हूँ, किन को करवाना है। तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क पे हों, मतलब फैमिली हिस्ट्री हो, या मोटापा जिनको रहता है वो भी हाई रिस्क पे रहते हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं वो भी रिस्क पे रहती हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखना हो तब HbA1c कराना है, या उसके डायबिटीज़ के लक्षण हो, जैसे कि पेशाब ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, थकान लगना, आंखों में धुंधला दिखाई देना, कहीं पे कट घाव लग जाए तो वो जल्दी ना भरना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब संकेत हैं डायबिटीज़ के, शुगर बढ़ी होने की। इस कंडीशन में HbA1c कराना पड़ता है। तो ये एक ऐसी जांच है जो डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत हेल्पफुल है। डायबिटीज़ के मरीजों में एक तो ब्लड में जांच होती है शुगर की, जिसको अपन ग्लूकोज बोल सकते हैं, ग्लूकोज, तो वो होती है फास्टिंग, मतलब बिना कुछ खाए खाली पेट। फिर पीपी होती है खाना खाने के 2 घंटे बाद। एक होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें ग्लूकोज पिला के तो जाँच करी जाती है। और एक रैंडम टेस्टिंग होती है कि आप कभी भी चले जाएँ। तो ये तो शुगर या ग्लूकोज की टेस्टिंग हो गई। वैसे ही ये HbA1c, ये जांच अभी मैंने बताई, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो अपनी रिपोर्ट को आप इन रिपोर्टों से कंपेयर करके देख लें। मोस्टली मैंने जितनी इम्पोर्टेंट बातें सारी बता दी हैं। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।